पेट्रोल जब ब्लास्ट होता है तो उसका रिएक्शन होता है नीचे जाना पिस्टन का, फिर जो फ्लाईव्हील होता है उसको दोबारा ऊपर करता है। मैं उनको यही कहूँगा कि आप बाहर जाके बात किया करें और यूट्यूब वगैरह पे वीडियो बनाया करें, इससे बहुत कॉन्फिडेंस आता है। अस्सलाम वालेकुम हजूरी वाला, मेरा नाम साकिब मुज़फ़्फ़र अली है। हजूरी वाला, आज मेरे सामने एक बच्चा, इकबाल का शाहीन जीनियस बच्चा मेरे सामने मौजूद है। पूछते हैं ये बच्चा क्या है। बर्तन में से वही कुछ निकलता है जो उसमें डाला गया है। जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हैं आप? ठीक। आपका नाम क्या है? वहाज वसीम। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 8। अच्छा, ये जो अंजमन सलामिया स्कूल है ये किसका है? मेरी मामा का। आपकी मामा पढ़ाती हैं यहाँ पे? प्रिंसिपल है। अच्छा, प्रिंसिपल है। तो बेटा आपका पर्पस क्या है, आपका मकसद क्या है, क्यों पढ़ते हैं? मैंने आपको देखा, मैंने कहा बच्चा ये आम नहीं है, इसमें कोई ना कोई चीज़ है। आपकी इस्मत, आपकी पर्सनैलिटी बता रही है कि माशाल्लाह आप इकबाल के शाहीन हैं। बेटा प्लीज़, बेटा क्यों पढ़ते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ इसलिए कि क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि कितना इस दुनिया में आगे जा सकता हूँ, और ये भी बताना चाहता हूँ कि किस तरह मैं अपने दम पे और अपनी चीज़ों पे क्या कुछ कर सकता हूँ। अच्छा, अभी सोचा हुआ है जैसे कि ये फ़ैन है, हाँ। इसका भी पर्पज़ है, ये टेबल है इसका भी पर्पज़ है, इस माइक का पर्पज़ है। बाज़ बच्चे कहते हैं बेटा क्या करना है? सर मैंने बिज़नेसमैन बनना है। बेटा क्या करना है? सर मैंने साइंटिस्ट बनना है। तो आपने सोचा हुआ है कि मैंने ज़िंदगी में क्या करना है? जैसे आपके लफ्ज़ हैं कि मैं अपने दम से कुछ कर सकता हूँ, तो क्या सोचा है आपने? मैंने सोचा है कि मैं अपने दम से कोई इस तरह की चीज़ बनाऊँ जो कि सारी दुनिया में काम आए, और जैसी कोई चीज़ बनी ना हो आज तक। जैसे कि कभी कोई ऐसे ट्राई की हो या एक्सपीरियंस की हो? कैसे? मैंने एक इन्वर्टर बनाया है जो कि वायरलेसली चलता है। वो कैसे? खुद बनाया है, उसके ज़रिए मैंने यहाँ से बैठ के दूसरे कमरे में इन्वर्टर कंट्रोल किया। वो क्या आपके पास है अभी भी? पर है। अच्छा, आपने ये जो वीडियोस या वो जो बनाया वो कहीं पे वीडियो शेयर की है? यूट्यूब पे की थी। क्या नेम है यूट्यूब चैनल का आपका? वहाज वसीम। बेटा कोई आपके पास कोई ऐसा नॉलेज या कोई ऐसी चीज़ जिस पे आपका कमांड हो, आपको उसके मतलब बहुत ज़्यादा पता हो, उसके मतलब बड़ी मालूमात हो, ये बताइएगा बेटा। इन्वर्टर एक ऐसी चीज़ है जो कि जब भी आपका घर का लोड या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कट हो जाए तो उस टाइम वो ऑन हो जाता है। और वो इन्वर्टर की भी 2 किस्म होती है, एक इन्वर्टर होता है, एक कन्वर्टर होता है। कन्वर्टर जो होता है वो बैटरी से वोल्टेज लेके आगे 220 वोल्ट की आपकी सप्लाई चलाता है। और जो इन्वर्टर्स होते हैं उनके अंदर भी 2 होते हैं, जिस तरह के 220 वोल्ट से जो आपको आगे 220 वोल्ट AC में करते हैं। कुछ होते हैं जो 12 वोल्ट से 24 वोल्ट DC से लेकर तो 220 वोल्ट AC निकालते हैं, जिनमें से एक तो मेन उसके अंदर कंपोनेंट होते हैं, वो होती हैं IGBT, MOSFET और ट्रांजिस्टर्स। इनका काम होता है DC को AC में कन्वर्ट करना, स्विचिंग करके। जिस तरह के कुछ ट्रांजिस्टर होते हैं जो कि हैवी काम के लिए होते हैं, जिस तरह के IGBT, ये इन्वर्क्स हो गए, ग्रुप ऑन इन्वर्क्स हो गए, इन सारे जो इन्वर्टर्स होते हैं इनके अंदर यूज़ होते हैं सोलर से सप्लाई लेके MPPT से बैटरी चार्ज करवा के तो लोड चलवाते हैं। इन इन्वर्टर के अंदर चॉपर लगे होते हैं, ट्रांसफार्मर, IGBT, ICs, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें लगी होती हैं। और इसको सिंपल तरीके से भी बनाना बहुत आसान होता है। इस तरह कि आप 2 MOSFET लें, उनके अंदर रेजिस्टेंस लगाएं और एक ट्रांसफार्मर लगा के आप एक सिंपल इन्वर्टर खुद भी बना सकते हैं। मगर जो बड़े इन्वर्टर होते हैं इनके अंदर MPPT चार्ज कंट्रोलर लगा होता है, जिसके अंदर आर्डिनो वगैरह का यूज़ करके तो MPPT बनाया होता है, जिसके ज़रिए वो ऑटोमेटिकली आपकी बैटरीज को चार्ज करता है। उसके बाद हाई एम्पेयर्स का वो कन्वर्ट करता है। ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो लो वोल्टेज को हाई से लो भी कर सकते हैं और लो से हाई भी कर सकते हैं। तो वो जो होते हैं उनके अंदर लो साइड यूज़ की जाती है, उधर हाई एम्पेयर लो वोल्टेज देने होते हैं। कुछ में 48 वोल्ट और हाई एम्पेयर दिए जाते हैं, इसलिए हमें बहुत सारी बैटरीज पैरेलल और सीरीज़ में लगानी पड़ती हैं। और आजकल जो इन्वर्टर आ रहे हैं 48 वोल्ट पे जो है वो ऑपरेट होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जिस तरह के MPPT का काम है सोलर से वोल्ट लेना, क्योंकि सोलर जो है वो कुछ एम्पेयर देता है और बहुत ज़्यादा वोल्टेज देता है। 24 वोल्ट DC और 12 वोल्ट DC की बैटरी से चार्ज नहीं हो सकती। MPPT का काम है देखना किस टाइप की बैटरी है, उसके हिसाब से उसको चार्ज करवाना। आजकल लिथियम आयन बैटरी भी यूज़ हो रही हैं, दूसरी बैटरीज भी यूज़ हो रही हैं, उन सब के साथ कंपैटिबल एक MPPT होता है। और उसके बाद उसके अंदर होते हैं चॉपर AC सप्लाई को AC में कन्वर्ट करते हैं हाई वोल्टेज।
और जो हाई वोल्टेज सप्लाई होती है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, उसको डायोड के ज़रिए डीसी में किया जाता है और फिर ट्रांजिस्टर के ज़रिए उसको हाई सप्लाई में किया जाता है। और वो जो हाई सप्लाई होती है उसको आगे हम यूज़ करते हैं अपनी 220 वोल्ट के जो चीज़ें हैं उन्हें ऑपरेट करवाने के लिए। और इसके अंदर रिलेज और बहुत सारी जो है कैपेसिटर लगे होते हैं ताकि वो फ्रीक्वेंसी को स्टेबल वैल्यू पे यूज़ कर पाएँ। और इसके अंदर और भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। आईसी का काम है मॉसफेट को ड्राइव करवाना एक स्पेशल वोल्टेज पे। कुछ मॉसफेट 5 वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं, कुछ 4 वोल्ट पे मॉसफेट ऑपरेट होते हैं। मॉसफेट होते हैं उनको 2 साइड पे आप अपना स्विच लगाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है। इसके अंदर एक साइड पे आप अपने ऑन ऑफ करने के लिए जो चीज़ लगानी है वो लगाएंगे और उसकी एक पिन पे 0.7 वोल्ट देंगे तो वो ऑपरेट हो जाएगा, वो ऑन हो जाएगा। इसी तरह हम स्विचिंग करवा के अपने ऑपरेट और लोड को चलाते हैं। कमाल। बेटा मैं आपसे ये पूछता हूँ वहाज वसीम, ये कहाँ से नॉलेज लिया है? यूट्यूब पे आजकल सब कुछ मिल जाता है। ये जो मतलब आप चीज़ें बता रहे हैं ये आपका शौक़ है, आपका पैशन है? जी। अच्छा, तो आज तक आपने अपने यूट्यूब चैनल में कितने की वीडियोस अपलोड की हैं? मैंने एरोप्लेन के बारे में बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं। जो मेरा एक और चैनल मैंने बनवाया था द क्रिएटिव जीनियस, उसके अंदर मैंने खुद अपने ही जो डिज़ाइन है उसके ऊपर एक इन्वर्टर बनाया था जिससे मैंने 3.7 वोल्ट की छोटी बैटरी से, बल्कि सेल से मैंने एक लोड चलाया था, जिस तरह के लाइट और चार्जर चलाए थे एट अ टाइम दोनों। कमाल। मोबाइल के चार्जर और ट्रांजिस्टर से। आप 8 क्लास में? हाँ जी। बेटा अगर आप 9th में जाएंगे इंशाल्लाह, 10th में जाएंगे और एक दिन कॉलेज जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे, आप इंशाल्लाह क्या बनेंगे? मैंने फ़िज़िक्स की 12th तक की चीज़ें पढ़ी हैं। जो फिज़िक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट बता रहे हैं, जो ट्रांजिस्टर बता रहे हैं, आईसी बता रहे हैं, वो पहले से ही पता है। अच्छा, फिज़िक्स में एक और चीज़ है न्यूटन 3 लॉ। हाँ जी। उसका तीसरा जो कानून है एक्शन का रिएक्शन। हाँ जी। इसके मतलब कोई पता है आपको? हाँ जी, एक्शन का रिएक्शन एयरप्लेन्स में भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर आप एक तरफ से एयरप्लेन को थ्रस्ट देंगे तो दूसरी तरफ से वो आगे जाता है। ये एक्शन और रिएक्शन ही है, क्योंकि आप एक्शन देते हैं इंजन के ज़रिए थ्रस्ट देना, फिर वो आगे की तरफ जाता है। और जो इसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं, जिस तरह कि काइनेटिक एनर्जी को मोशन एनर्जी में करने वाला इंजन, जो इंजन होता है वो काइनेटिक एनर्जी को मोशन में करता है। और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो पिस्टन के लीनियर और अपवर्ड मोशन से बनती है। वो बनती है पेट्रोल जब ब्लास्ट होता है तो उसका रिएक्शन होता है नीचे जाना पिस्टन का, फिर जो फ्लाईव्हील होता है उसको दोबारा ऊपर करता है। इस तरह रिएक्शन और चलता रहता है उसका। कमाल बेटा, कमाल, माशाल्लाह, कमाल। मैम बेटा आपसे एक लाजमी चीज़ पूछूंगा। माशाल्लाह आपका कॉन्फिडेंस, आपकी मालूमात, मैं आपके पेरेंट्स को, आपके वालिदैन को सलूट पेश करता हूँ कि वो आप पे काम कर रहे हैं, आपकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। आपके टीचर्स को मैं सलूट करता हूँ। मैं लास्ट पे ये चीज़ लाजमी आपसे पूछूंगा कि आज का जो स्टूडेंट है 6 का है, 7 का, 8 का, 9th 10th का, बेटा उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। वो किसी आउटसाइडर के साथ, जैसे मैं जाता हूँ इदारों में, बड़ी मुश्किल से बात कर पाता है। इसकी वजह क्या है? वो अपना नहीं बता सकता। मैं उससे पूछूँगा क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, कभी भी किसी को मिलती हैं, कभी नहीं मिलती। जिसको मिलती हैं वो फिर बहुत ज़्यादा मतलब ना उस टाइप के बंदे में कॉन्फिडेंस ज़्यादा, क्योंकि उसने कभी किया ही नहीं होता, किसी से बात ही नहीं की होती। इसलिए जब भी किसी स्कूल में जाते हैं तो बच्चे बात ही नहीं कर पाते, क्योंकि किसी से कभी इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी ही नहीं गई। तो जब अपॉर्चुनिटी मिलती हैं तो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ऐसे ही है। तो मैं आपसे एक चीज़ लाजमी पूछूंगा कि बेटा ये आपकी क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, वो आप देखते हैं कि ये बच्चे नहीं बोलते, बात नहीं कर पाते, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जी। तो आप उनके लिए क्या मतलब सजेशन करते हैं कि ये चीज़ हो, इनमें भी कॉन्फिडेंस आ जाए? मैं उनको यही कहूँगा कि आप बाहर जाके बात किया करें और यूट्यूब वगैरह पे वीडियो बनाया करें, इससे बहुत कॉन्फिडेंस आता है। और इससे आपको ये भी पता लगता है कि आप कितना खुद से आप कितनी जो है फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो घर में बैठे रहते हैं, कभी बाहर नहीं निकलते, गेम्स वगैरह पे लगे रहते हैं, इस वजह से उनका कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है। अच्छा, मैं आपसे ये लाजमी पूछूंगा, जिस बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या ये जो क्रिटिकल दौर चल रहा है, ये ज़माना चल रहा है, इसको फेस कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो कैसे बात कर पाएगा, उसको कोई कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देगा, वो जॉब्स कैसे ले पाएगा, वो इंटरव्यू कैसे दे पाएगा अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। ऐसे ही। चलिए एक सवाल और आपसे। एक बच्चा है, मैं उससे पूछता हूँ कि बेटा आपने बिजनेसमैन बनना है। मुझे कहता है सर मैंने बिजनेसमैन बनना है। मैं उससे पूछता हूँ क्यों बनना है? कहता अपने लिए। एक बच्चा है, बेटा क्या करना है? कहता साइंटिस्ट बनना है। बेटा क्यों? कहता अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए। क्या ये दो जो बच्चे हैं, एक कहता है अपने लिए, एक कह रहा है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए, इस्लाम के लिए, इस वतन अजीज़ के लिए, इंसानियत के लिए,
क्या आपका पर्पस भी ऐसा है? जी, मेरा पर्पज़ ये है क्योंकि जो हमारा मुल्क है पाकिस्तान, और जो इसी तरह ये इस्लाम का ही मुल्क है, इसके लिए इसके अंदर बहुत कम इस तरह के लोग हैं जो कि आगे निकल सकते हैं। जिस तरह के पाकिस्तान में तो स्पेस एजेंसी भी बहुत कम है, इस तरह की चीज़ें बहुत कम हैं। तो अगर यहाँ के लोग बाहर ही जाते रहेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ यहीं मुल्क में और सब कुछ और अच्छे से हमारा मुल्क ग्रो हो पाए। कमाल बेटा, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये नाजरीन हजूरे वाला ये बच्चा कह रहा है ये हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा स्पेस है। मैं जो कुछ भी करना चाहता हूँ इस वतन अज़ीज़ के लिए करना चाहता हूँ, पाकिस्तान के लिए करना चाहता हूँ, इंसानियत के लिए करना चाहता हूँ। मैं दुआ गो हूँ, मैं मालिक कायनात की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ अल्लाह की ज़ात पाक इस बच्चे को इससे बड़ा कोई काम ले। जब वासी साहब फरमाते हैं अगर तुम्हारे आने से इस दुनिया में फ़र्क पड़ा है, मज़ा इस बात का है जब तुम दुनिया से जाओ एक फ़र्क पड़े, लोग ये कहें उस वालिदैन का ये बेटा है जिसने पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए बहुत सारा काम किया है। बेटा जज़ाकल्लाह। जी हजूर वाला, अल्लाह आपका हामी नासिर हो।